हेलो गाइस, कैसे हो सभी। आज अपन अगला लेक्चर जिसमें लोकगीत, लोक गायन शैली, संगीत घराने और लोक वाद्य यंत्र को कंप्लीट करेंगे। तो इसमें अपन पहला टॉपिक है लोकगीत, इसको कवर करेंगे। ठीक है। लोकगीत, लोकगीत से संबंधित कथन। महात्मा गांधी ने कहा था कि लोकगीत जनता की भाषा व हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। लोकगीत क्या है? लोकगीत जनता की भाषा व हमारी संस्कृति के पहरेदार। ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि लोकगीत से संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला है। और देवेंद्र शास्त्री ने कहा कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है। तो तीनों के अलग अलग कथन है। महात्मा गांधी ने कहा कि ये पहरेदार है भाई हमारी संस्कृति के। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि जो लोकगीत संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाला, सुखद संदेश, सुखद संदेश ले जाने वाली कला है। और देवेंद्र शास्त्री ने कहा कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह बोले, मतलब संस्कृति से संबंधित है। संस्कृति संस्कृति संस्कृति। तो महात्मा गांधी का कहना है पहरेदार हैं, इनका कहना है कि संदेश ले जाने वाले हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का कहना है, देवेंद्र सत्यार्थी का कहना है कि ये मुँह बोले चित्र हैं। ठीक है। अगला केसरिया बालम, यानी पधारो हमारे देश। पधारो हमारे देश राजस्थान का राज्य गीत है ये। और पत्नी परदेश गए पति को संदेश भेजती है इसमें। ठीक है। और बीकानेर की मांड गायिका अल्लाह जलाबाई ने पहली बार बीकानेर महाराजा गंगा सिंह के दरबार में गाया था। किसने गाया था? ये अल्लाह अल्लाह लाल जलाई बाई ने। कहाँ पे गाया था? महाराजा गंगा सिंह के दरबार में। केसरिया बालम राजस्थान का राज्य गीत है पहली बात। इसमें पत्नी जब अपने पति को संदेश भेजती है, परदेश गए हुए पति को। और अल्लाह जलाबाई ने अपने जो कि मांड गायिका थी। ठीक है। उन्होंने केसरिया बालम जो ये गीत है, ये कहाँ पे गाया था? महाराजा गंगा सिंह के दरबार में। विवाह गीत कौन कौन से? सगाई में कौन से विवाह गीत? सगाई के अवसर पर गाया जाता है बदावा। बदावा भी गाया जाता है शुभ अवसर, विवाह के टाइम में। चाक बात भी, मतलब विवाह होता तब गाया जाता है। यानी सगाई, बधावा, लोकगीत, सॉरी चाक बात महिला कुमार के घर जाकर चाक पूछते समय गाती है। तीनों ये विवाह से संबंधित हैं। ठीक है। और रात्रि जगा, ये भी रात्रि जागरण गीत है। रात जगती है जब विवाह के टाइम पे, ये भी। तो सारे ये विवाह के गीत चल रहे हैं। ठीक है। सगाई होगा, बदावा होगा, चाक बात होगा, रात्रि जागा हो, मायवा या भात भात पढ़ते समय गाते हैं। घोड़ी बर की निकासी के समय, बन्ना बन्नी बर वधू के लिए गाते हैं। हथलेवा, इन तोरण बर वधू के घर पहुंचता है। जब तोरण मारता बर वधू के घर पहुंचता है, तब घर में प्रवेश से पहले लकड़ी का तोरण बना होता है। ठीक है। अगर अगर पीठी, पीठी जो बर वधू को उठन या पीठी लगाते समय गाते हैं। कमर कलेवा, कमर कलेवा यानी कि दूल्हे के सारे द्वारा खाना खिलाते समय गाया जाता है। दूल्हे का जो साला है ना, दूल्हे का जो साला जब खाना खिलाएगा अपने जीजा को, यानी साला अपने जीजा को खाना खिलाएगा जब, मतलब विवाह के टाइम पर, उसे कमर कलेवा कहते हैं। कांकन डोरा, वर वधू के हाथ पैर पर डोरा बांधना। कांकन डोरा तो खूब जानते होंगे यार। जुआ जुई, शादी पर जुआ रस्म खेली जाती है। जला, बारात का डेरा देखने जाती है। जो महिला है ना, जब बारात आवे तो उनको डेरा देखने, यानी बारात को देखने जाती है महिला। कामड़, बर को ज़्यादा टोना से बचाने के लिए कामड़ किया जाता है। सिटड़े, विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा हंसी मजाक में गाए जाने वाले गीत सिटड़े। पावड़ा, दामाद के ससुराल में आने पर भोजन कराते समय गाए जाने वाले गीत। पावड़ा यानी पावड़ा यानी कहते पावन, मतलब पावड़ यानी कि अपने, मतलब ससुराल में जो जो दामाद आता है ना, तब भोजन खिलाते समय गाते हैं। बिंदोला या बनोला, इन बिंदोला ले में तो सही विवाह के पूर्व
रिश्तेदारों के यहाँ आमंत्रित किया जाता है। दुपट्टा दूल्हे की सालियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। सेंजा विवाह गीत है। फलसड़ा विवाह के अवसर पर अतिथियों के स्वागत के लिए। कोयलड़ी गीत मेवा क्षेत्र का गीत है, जिसमें पुत्री को सी के विदा करते समय गाते हैं, यानी विदा करते समय किसको, पुत्री को, कोयलड़ी गीत गाया जाता है। अब भ्रह यानी कि वियोग, भ्रह यानी कि वियोग गीत है। पहले इसमें कुरंजा, कुरंजा पक्षी के माध्यम से महिला विदेश गए पति को संदेश भेजना चाहती है। कुरंजा ए महरो भंवर मिला दियो ए। सोवटियो, जो कि इसमें मेवाड़ क्षेत्र में भील स्त्री अपने पति को सोवटियो तोता, सोवटियो यहाँ पे किसको बोला गया, तोता को। कुरंजा यहाँ पे किस, कुरंजा पक्षी है जो कि साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन सारस सुना हो उसको बोलते हैं। सोवटिया यानी कि सोवटिया तोता को बता रहा है, तो उसके माध्यम से संदेश भेजा है। हिचकी, हिचकी यानी कि मेवाड़ क्षेत्र में किसी को याद में गाया जाता है हिचकी। तो हिचकी आती है ना अपन को, तो याद करते हैं किसी को, तो वही चीज़ है कि मेवाड़ क्षेत्र लगा दिया इसमें, तो मेवाड़ क्षेत्र में किसी की याद में गाया जाता है। महारा पियाजी बुलावे माने आवे हिचकी। ओहो। महारा पियाजी बुलावे माने आवे हिचकी। कागा यानी कौवे को देखकर संबोधित किया गया है। कागा फुर कौवा, कौवा जानते होंगे कागा का अर्थ क्या, कौवा को, कौवा को देखकर संबोधित करके गाया जाता है। झोरावा जैसलमेर, जयपुर झोरावा, जयपुर जैसलमेर, जैसलमेर क्षेत्र में गाए जाने वाले गीत है। पति परदेश जाने पर भी हो गीत है। ओलियो, ओलियो का मतलब याद, यानी बेटी की विदाई के समय गाया जाने वाला गीत। ओलियो कब गाया जाता है, बेटी की विदाई के समय। चिरमी, चिरमी एक पौधा है जो लाल रंग के बीज लगते हैं इसमें, ठीक है। नववधु अपने भाई और पिता के प्रति प्रतीक्षा के समय गाती है। पपियो गीत, पपैया पक्षी को संबोधित करके प्रियंशी अपने प्रियतम को उपवन बाग में आकर मिलने के लिए कहती है। पीपली ने शेखावाटी में वर्षा ऋतु के समय गाया था। सपनों, रात्रि में सपन के समय। अपने विवाह के गीत संपन्न हो गए, प्रयोग के गीत संपन्न हो गए। अब क्षेत्र विशेष के गीत हैं। अब बिछड़ो है, बिछड़ो है हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाने वाला, यानी महिला को बिच्छू ने काट लिया, वह अपने पति को दूसरा विवाह करने के लिए कहती है। महिला को बिच्छू ने काट दिया भाई, तो तो महिला अपने पति से कहेगी दूसरा विवाह कर ले, अलग ही सिस्टम है। दूसरा ढोला मारू, ढोला मारू जो कि सिरोही क्षेत्र का लोकगीत है, इसमें प्रेम कहानी पर आधारित है। हमसिड़ो, हमसिड़ो भील स्त्री पुरुष मिलकर गाते हैं इसमें, ठीक है। अगर पंछीड़ा, पंछीड़ा जो कि हाड़ौती पाडूना क्षेत्र में मेले के अवसर पर गाया जाता है। रतबई लोकगीत मेवाड़ क्षेत्र में महिलाओं द्वारा रतबई लोक नृत्य के साथ गाया जाता है। पुरुष इसमें अलगोजा व टामक वाद्य यंत्र बजाते हैं। मूमल जो कि जैसलमेर क्षेत्र में गाया जाता है। जो मूमल जो कि जैसलमेर की राजकुमारी व महेंद्र अमरकोट के राजकुमार का प्रेम वर्णन है इसमें। महारी वर्षाले री मूमल, हाँ लेनी ए आलीजे रे देश। रसिया जो कि भरतपुर धौलपुर में प्रसिद्ध है, और मूल रूप से तो उत्तर प्रदेश को, परंतु राजस्थान में भरतपुर धौलपुर है, ठीक है। अब राजस्थान को पूछेगा वैसे तो। होली पर बम वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम पर आधारित है। लोबड़ी या हरणी मेवाड़ में दीपावली के 15 दिन पहले, कितने दिन पहले, 15 दिन पहले लड़कों की टोलियां गाना गाते हुए निकलती है। लोबड़ी हरणी कहते हैं इसको। दीपावली के 15 दिन पहले लड़कों की टोलियां गाना गाते हुए निकलते हैं, इसको लोबड़ी या हरणी कहते हैं। लड़कियों द्वारा गाए जाने वाले गीत को गडल्यो, लोबड़ी या हरणी लड़कों द्वारा गाया जाता है, गडल्यो लड़की द्वारा। अब अपने धार्मिक गीत, विवाह गीत संपन्न हो गए, वियोग गीत संपन्न हो गए, और क्षेत्रीय गीत संपन्न हो गए। धार्मिक गीत है, धार्मिक यानी कि जैसे त्योहार वगैरह होते हैं उन पे, तो गणगौर, गणगौर पर्व पर गाए जाने वाले गीत।
गणगौरपुर गणगौर पे गणगौर पर्व पर गायन वाला गीत। खेलन दो गणगौर भमर माने खेलन दो गणगौर, हरी सखियां जावे भाड़ भूमर माने खेलन दो गणगौर। तीज जो कि श्रावण माह में महिलाओं का गीत है। पावड़े महापुरुषों की वीरता का उल्लेख है। कुकड़ी रात्रि जागरण में गायन वाला अंतिम गीत। हरजस भगवान श्री कृष्ण और राम की लीला का वर्णन किया गया। इसमें लांगुरिया गीत करौली केला देवी माता से संबंधित है। ठीक है, अब अपने अगले श्रांग गीत। इसमें घूमर, महिला घूमर नृत्य के साथ गाती है। म्हारी घूमर छे नखराली ए माँ लूर, राजपूत महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला गीत है ये लूर। कांगशियो श्रांग गीत है जो कंधे का संबोधन करके गाया था। महाराज छैल भंवर से कांगसियो अडियारा ले गई। ये कांगरियो जो वो है गीत, लोकगीत। अब काजलियो यानी कि काजल 16 श्रृंगार में से एक है। ये श्रांग गीत है जो होली के अवसर पर चंग के साथ गाया था, जो कि ये रहा चित्र में। अन्य प्रमुख लोकगीत इन्हें फैला है। अन्य मतलब वैसे सब हो गए पर अन्य में आ रहे जैसे बच्चे कुछ। मोरियो ऐसी लड़की जिसकी सगाई हो गई है, जिसकी सगाई तो है गई परंतु लेकिन विवाह में देरी है। सगाई तो भाई है चुकी है परंतु विवाह ना हो। ठीक है। गोरबंद ऊँट के गले का आभूषण है। गोरबंद किसका आभूषण है? ऊँट का। ऊँट याद रखना स्पेसिफिक है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्वारा आ चुका है। पनिहारी इंडोनी पानी भरते समय महिलाओं द्वारा गाया जाता है। बिंडजारा मरु प्रदेश का गीत है। बिंडजारा या बिंडजारी मध्य संवाद ऊँट पर बैठकर गीत को गाते हुए लंबी दूरी खुशी से पार कर लेते हैं। लेकिन मरु प्रदेश का गीत है मेन तो ये है। सारंग संगीत जो कि दोपहर काल में गाया जाता है। छेड़े लोग की शिशु मृत्यु पर गाते हैं। जीरो पत्नी अपने पति को जीरा नहीं बोलने के लिए कहती है। पश्चिमी राजस्थान का गीत है ये। और जीरो बेरी रे मत बोरियो महारा पिया जी। अगला लावणी गीत जो कि लावणी का अर्थ है बुलाने से संबंधित है। प्रेमी द्वारा प्रेमिका को बुलाया जाता है इसमें। हालरिया जो जैसलमेर क्षेत्र का, इसमें बच्चे के जन्म के समय। घुघरी बच्चे के जन्म के अवसर पर। और जच्चा तो आप जानते होंगे बच्चे के जन्म पे। केवड़ा एक वृक्ष है, इसके माध्यम से प्रेयसी द्वारा प्रीतम की याद में आया था। नोट पॉइंट है घुघरी व केवड़ा मरुस्थलीय क्षेत्र के गीत है। अगला हर के हिंडोले वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर। रतन राणे अमरकोट के राणा रतन की स्मृति में गाया जाता है। पर्वतीय गीत ये सारे पटेल लाल और बिच्छू माछर नौकरी थारी ऊँट की असवारी नाव री अश्वारी शिकार गीत मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा गाए जाते हैं। अब अपने लोकगीत खत्म हो गए। अपना अगला टॉपिक है लोक गायन शैली व संगीत घराने। ठीक है। अब है प्रमुख गायन शैलियाँ जैसे मांड गायकी जो कि जिसकी उत्पत्ति जैसलमेर से मानी जाती है, जिसको मांड बोलते हैं। और प्राचीनतम पहले के टाइम में इसको मतलब मांड बोला जाता था जैसलमेर को। प्रमुख कलाकार अल्लाह जला भाई जो कि बीकानेर से है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। गबरी देवी बीकानेर, गबरी देवी पाली, मांगी बाई उदयपुर, जमीला बानो जोधपुर, बन्नू बेगम जयपुर, बैतुल बेगम नागौर। नोट गबरी बाई डूंगरपुर जो कि बागड़ की मीरा। इम्पोर्टेंट, बागड़ की मीरा कौन है? गबरी बाई। मांगड़ियार गायकी, मांगड़ियार जो कि मूल रूप से सिंध प्रांत के हैं और जैसलमेर बाड़मेर में निवास करें। वैसे तो सिंध प्रांत के मुसलमान हैं परंतु जैसलमेर बाड़मेर में निवास करें। इनका मुख्य पेशा गायन या वादन है। प्रमुख वाद्य यंत्र कामयाचा व खड़ताल है। प्रमुख कलाकार शद्दिका खां मांगड़ियार, साकार खां मांगड़ियार। खड़ताल वादक है सद्दिका खां, साकार खां है कामयाचा को वादक। और रुकमा
मांगड़ियार बाड़मेर की विकलांग गायिका सदिका खां को मांगड़ियार का जन्म से बाड़मेर 2002 में सदिका खां मांगड़ियार लोक कला अनुसंधान परिषद की स्थापना की। लोक कला एवं अनुसंधान परिषद की स्थापना करी इन्होंने जयपुर में। लंगा गायकी जो कि जैसलमेर में बाड़मेर में लंगा जाति गायन शैली है। तार वैद तो चार वैद जो कि टोंक अफगानिस्तान में नहीं कौन सा दूसरे देश की गायन शैली यानी अफगानिस्तान की। प्रवर्तक करीम खान नहीं। तालबंदी गायन शैली जो कि औरंगजेब के समय विस्थापित किए गए कलाकारों के द्वारा करौली सवाई माधोपुर में विकसित है। हवेली गायन शैली जो कि नाथ द्वारा जो कि राजसमंद में औरंगजेब के समय बंद कमरे में गाई गई। अगली है 7:45 ध्रुपद गायकी जो कि मान सिंह तोमर के समय 7:45 कहीं को एतवार आज तो ध्रुपद गायकी आरंभ में ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर के बेजू बावरा इन्हीं के दरबार में थे। ध्रुपद गायन शैली से संबंध है जो कि मान कौतूहल ग्रंथ की रचना हुई इसमें मान सिंह तोमर ने की थी। भारत की प्रसिद्ध गायन शैली जो वेदों से चली आ रही है। घोर हरी वाणी जो इसकी उत्पत्ति ग्वालियर प्रवर्तक तानसेन। खंडरावाड़ी प्रवर्तक समोखन सिंह। डागर वाणी जो प्रवर्तक है ब्रज डागर उत्पत्ति जयपुर से। नौहार वाणी श्रीचंद नौहार उत्पत्ति जयपुर। अकबर के समय तानसेन इनके गुरु हैं स्वामी दास। राजस्थान की एकमात्र ध्रुपद गायिका है मधु भट्ट। कबीर यात्रा एक गायन यात्रा है। कबीर यात्रा कैसी गायन यात्रा जो राजस्थान पुलिस द्वारा प्रतिवर्ष सांप्रदायिक सौंदर्य बनाए रखने के लिए पर्यटन विभाग व लोक गायन संस्थान बीकानेर के सहयोग में इनका आयोजन किया गया। जोधपुर निवासी गणेशी लाल व्यास रियासती आंदोलन के दौरान वे लोक गायक थे। गणेशी लाल व्यास जो कि रियासती आंदोलन के टाइम पे लोक गायक है। और अपने संगीत घराने सबसे प्राचीनतम संगीत ग्रंथ है सामवेद। जब संगीत गुरु से संगीत परंपरा उसके शिष्यों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है तो संगीत घराना कहलाता है। यानी कि जैसे गुरु से शिष्य के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब एक चीज़ बार बार चल रही है। जैसे एक चीज़ मतलब संगीत वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुरु से शिष्य फिर उसका शिष्य उस तरीके से चल रहा है तो वो संगीत घराना कहलाएगा। संगीत में घराना प्रणाली तानसेन के वंश से प्रारंभ हुई है। प्रमुख संगीत घराने जयपुर घराना इसमें पहला प्रवर्तक है मनरंग भूपत खां। जयपुर घराना कथक नृत्य शैली का आदिम घराना है। कथक घराने प्रवर्तक है भानुजी महाराज और कलाकार बिरजू महाराज। जयपुर के घराने की दो शाखा है भाई एक तो पटियाला घराना एक अतरौली घराना। पटियाला के प्रवर्तक फतेह अली बख्श और अतरौली घराना के साहिब का अलादिया खां। डागर घराना इसके संस्थापक हैं बैरम खां डागर। कलाकार अमीनुद्दीन खां। मेवाती घराना जिसके संस्थापक हैं उस्ताद भगेग नजीर खां। अलादिया खां घराना संस्थापक अलादिया खां। बीकानेर घराना रज्जावली बीकानेर। बिनकार मतलब नाम तो पता चल रहा। सेनिया घराना सूरत सेन। सैफोर्ड सेनिया सैफोर्ड सूरत। जोधपुर रंगीला घराना प्रवर्तक रमजान खान रंगीले। अब प्रमुख संगीतज्ञ अलाल जलावाई जो कि बीकानेर की हैं मांड गायिका हैं पद्मश्री इनको 1982 पद्मश्री व 2012 में
राजस्थान राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला। राजस्थान की मरु कोकिला भी कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है भाई। मांडगाई का अल्लाह जला भाई, ये भी इम्पोर्टेंट है। और मरु कोकिला भी किसको कहा जाता है, अल्लाह जला भाई। और 2003 में इन इन पर 5 रुपये का टिकट टिकट जारी किया गया था। ठीक है। अब जगत सिंह है अगले। जगत सिंह गंगानगर के गजल गायक 2012 में मरणोपरांत राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला। साकर खां मांगडियार जो हमीरा जैसलमेर यानी कामयाचा वादक जिन्हें 2012 में पद्मश्री मिला है। प्रेरणा श्री माली बांसवाड़ा जयपुर घराने की वरिष्ठ नृत्यांगना। महमूद धौलपुरी हारमोनियम का जादूगर बोला है। पंडित विश्व मोहन भट्ट जो कि जयपुर के हैं, 2002 में पद्मश्री और 2012 में राजस्थान रत्न। 2002 में क्या मिला, पद्मश्री। 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार। अब अपना है लोक वाद्य यंत्र। देखो 4 प्रकार के होते हैं, एक तो तत्व वाद्य यंत्र, सुसर वाद्य यंत्र, ताल वाद्य यंत्र, घने वाद्य यंत्र। तत्व यानी कि तार से बने हुए, सुसर यानी मुंह से फूंक मार कर बजाते हैं। ताल या अवनद को जो चमड़े से बने होते हैं। घन वाद्य यंत्र धातु से बने होते हैं। पहला अपन पढ़ेंगे तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र प्रमुख तत्वाद्य यंत्र हैं अपंग, वपंग, सारंगी, सुरिंदा, सुरमंडल, रबाब, रबाज, दुख को, चौतारा, तंदूरा, रावण हत्ता, गुजरी, कामैचा, जंतर, चिकारा, एकतारा। इसमें सारंगी वादन सागवान और केर प्लस रोहिड़ा, 3 तरह की लकड़ी से उनका बना हुआ। सागवान की लकड़ी, केर, रोहिड़ा। 27 तार है इसमें। तत्वाद्य यंत्र सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है, इंपॉर्टेंट है। तत्वाद्य यंत्र सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा है, सारंगी। गज की सहायता से बजाया जाता है और लंगा जाति द्वारा प्रयुक्त किया जाता है जैसलमेर में। और मारवाड़ के जोगी द्वारा गोपी चंद भर्तरी निहाल दे ख्याल गाते समय में सब प्रयोग किया जाता है। मगवादा के सुल्तान का सीकर के राम नारायण उदयपुर के। सारंगी प्रकार है धनी सारंगी, गुजरा तावड़ सारंगी, सिंधी सारंगी, जोगिया सारंगी, जड़ सारंगी। घनी जो कि घनी सारंगी निहाल दे कथा वाले जोगी गाते हैं। गुजरात तरण जो कि जैसलमेर बाड़मेर में लंगा जाति द्वारा गाया जाता है। सिंधी सारंगी पश्चिमी राजस्थान में लंगा जाति द्वारा। जोगिया सारंगी अलवर भरतपुर में। जड़की सारंगी प्यालेदार सारंगी जैसलमेर में मांगड़िया द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। अब जंतर वाद्य यंत्र जो कि बीणा का प्रारंभिक रूप है। बीणा का प्रारंभ देखो ये है बीणा, ठीक है। इसका प्रारंभिक रूप है जंतर वाद्य यंत्र। गले में लटका कर बजाई जाती है। और बगड़ावत गुज्जर के भोपों द्वारा। देवनारायण जी की फड़ का वाचन इसी वाद्य यंत्र से किया गया, ठीक है। अगला रावण हत्था जो कि इम्पोर्टेंट है। राजस्थान का सबसे लोकप्रिय और प्राचीनतम वाद्य यंत्र, इम्पोर्टेंट है। राजस्थान का सबसे लोकप्रिय और सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र कौन सा, रावण हत्था। नारियल आधे कट्टे नारियल पर बकरे की चमड़ा चढ़ाकर बनाया था, ठीक है। ये अपना रावण हत्था जो चित्र में दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें 9 तार होते हैं। और भोपों का प्रमुख वाद्य यंत्र, किसका प्रमुख वाद्य यंत्र, भोपों का। दाएं हाथ से गज द्वारा, बाएं हाथ से उंगलियों द्वारा। दाएं हाथ से तो गज द्वारा, बाएं हाथ से उंगलियों द्वारा बजाते हैं। वायलिन का प्रारंभिक रूप है बापू पा, पाबूजी पाबूजी रामदेव जी डूंगर जी जवाहर जी की फड़ का वाद्य इसी वाद्य यंत्र। पाबूजी तो इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा रामदेव जी, डूंगर जी, जवाहर जी, इनकी फड़ का वाचन भी रावण हत्था द्वारा किया गया। तंदूरा या तंबूरा चौता जो कि 4 तारों का चौतारा फुट 4 तारों से मिलकर बना है। कामड़ी पंद्रह 13 तारीख नत्थे में काम आता है चौतारा। ये रहा एक तारा, ये रहा जो कि मीराबाई गाती थी, नारद ऋषि भी गाते थे। एक तार से बनकर बनाया, खड़ताल के साथ बजाया जाता है। अगला भपंग डमरू के समान है, अलवर में जोगी बजाते हैं। कलाकार जहूर का मेवाती। आम याचा सारंगी के समान 17 तार होते हैं। इसमें बकरी की आंत के 3 मुख्य तार हैं। और इसकी गज में 27 तार होते हैं। मांगड़ियार जाति का वाद्य यंत्र, कौन सी जाति का, मांगड़ियार। प्रसिद्ध वादक सागर का मांगड़ियार। गुजरी रावण हत्था से मिलता जुलता वाद्य यंत्र है, जो रावण हत्था के आकार में आधा 5 तारों वाला है।
स्वांग, ये रब्बाज, सारंगी के समान मेवाड़ के राह बाटों में ज़्यादा प्रचलित है। उंगली इसकी सहायता से बजाया जाता है और इसमें 12 तार होते हैं। रम्मत लोग यंत्र है। और अगला है धुक्का को, जो कि भीलधारा और घुटनों के बीच में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है। प्रभाव या आवाज़ तो ये रहा, धुक्को ये रहा। संतर संतूर संतूरन सत बड़ी पीणा, 100 तारों वाली। इसका जो अर्थ है कि 100 तारों वाली पीणा है इसका। ठीक है। प्रसिद्ध भारत से प्रभाव शर्मा पसंद है। तदवाद्य यंत्र के बाद में अपने सुसर वाद्य यंत्र में ये सारे हैं। ठीक है। इसमें पढ़ेंगे अपन पहले बांसुरी, यानी 7 छेद होते हैं। इसके प्रसिद्ध वादक हैं हरि प्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष। अगला है सुसर वाद्य यंत्र अलपोजा, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र। राजस्थान का राज्य वाद्य कौन सा है? अलपोजा। प्रवासी होते हैं पदमपुरा जयपुर के रामनाथ चौधरी ने नाक से अलगोजा बजाने मशहूर हैं, तो इम्पोर्टेंट है। तो जयपुर को जो रामनाथ चौधरी हैं नाक से अलगोजा बजाते, जो कि इस चित्र में देख सकते हो। इसमें 4 तो अथवा 7 छः होते हैं। भीड़ कालबेलिया बजाया जाता है। पुंगी या बीन इसमें देखा होगा। कालबेलिया सफेद जाती, कालबेलिया सफेद जाती, कालिया सफेद जाती बजाते चाँव को पकड़ने के लिए। अगला है शहनाई, चित्र में देख सकते हो शहनाई को। शीशम में सागवान की लकड़ी से बनी होती है। सुसर वाद्य यंत्र सर्वश्रेष्ठ, सुसर वाद्य यंत्र सर्वश्रेष्ठ। 8 छेद होते हैं। मांगलिक अवसर यानी विवाह अवसरों पर किया बजाते हैं इसको। शहनाई वादक है बिस्मिल्लाह खान, चांद मोहम्मद खान। अगला मशक, इसमें देख सकते हो फिरोजी को बजाते हैं। एक नली में मुंह से हवा भरी जाती है और दूसरी तरफ से 2 नलियों से हवा निकलती है। मोरचंग, अगला मोरचंग ये रहा। लोहे का बना है सबसे छोटा वाद्य यंत्र। कैसा वाद्य यंत्र? सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। राजस्थान का जूस हार्प, जो कि इम्पोर्टेंट है। राजस्थान का जूस हार्प इसे कहा जाता है। मोरचंग को होठों के बीच रखा बजाया जाता है। अगला बांकिया, चित्र में देख सकते हो बांकिया को। पीतल का बना होता, सरगढ़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र। मांगलिक अवसर पर बजाते हैं। नागफणी, नाग फणी है या नाग की आकृति जैसा है ना, तो उसको नागफणी बोलते हैं। पीतल का बना हुआ सर्कुलाकार आकृति है, सर्पिल सेब है। ठीक है। रिबन सेब बोल सकते, सर्पिल सेब बोल सकते। अगला कर्ण, 7 या 8 फीट लंबा पीतल का बिगला नमा वाद्य यंत्र है। अगला तुरई, दुर्ग युद्ध स्थलों पर ये तुरई है। ऐसे होते हैं ना बड़ी सी बजाने की, तो तुरई वो जैसे युद्ध स्टार्ट होता तब जाते हैं इसी को। सुरनाई, सेनाई के समान वाद्य यंत्र ये रहा। मांगलिक अवसरों पर और प्रसिद्ध वादक पेम पे खो। अगली है नड़, कागेर वर्ग से निर्मित होती है। कर्णा भील द्वारा मतलब प्रसिद्ध वादक हैं इसके, जो गाते हैं इसको या बजाते हैं। एक लंबी बांसुरी की तरह होती है। अगला भूंगल या बेरी, युद्ध शुरू होने से पहले रण भेरी बजाते हैं, यानी कि युद्ध स्टार्ट होगा तब बजाते हैं रण भेरी। हवाई जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। भंगुल में भयारा, भवाई जाति में भयारा तो भयफुल, भंगुल भयफुल हवाई जाति। तारपी या पावरी जो कथौड़ी जाति। सतारा जो कि अलगोजा बांसुरी शहनाई, तीनों से मिलकर बना होता है। अलगोजा बांसुरी शहनाई से मिश्रित है। ताल या अवनत वाद्य यंत्र, तदवाद यंत्र सुसर वाद्य यंत्र के बाद में ताल या अवनत ये सारे ताल वाद्य यंत्र। पहला चंग से कवर क्षेत्र का लोकप्रिय वाद्य यंत्र है और चंग व गीता नृत्य में बजाया जाता है। अगला खंजरी, चंग का छोटा रूप, कामर संप्रदाय के लोग प्रयोग करते हैं। खप बाहुयाई का मृदंग, हाँ ढोलक के समान है। और बकरी खाल मड़का बनाते हैं। प्रमुख जो वादक है पंडित पुरुषोत्तम, ये हो गया मृदंग है ना। नादवा राजस्थान के पद्मश्री प्राप्त हुआ है। अगला नगाड़ा, नगाड़ा तो खूब जानते होंगे। मेवाड़ क्षेत्र का वाद्य यंत्र रामलीला, नौटंकी, ख्याल, नाट्य के द्वारा बजाया जाता है। निर्माण भैंसे के चमड़े का बना होता है। नगाड़े का जादूगर रामकृष्ण सोलंकी पुरस्कार।
अगला ढोल या ढोलक, ये ढोल या ढोलक अवनत वाद्य यंत्रों में सबसे प्राचीन। डेरू। अगला तबला, डेरू जो गोगा जी उड़वाने के समय आते थे। तबला है प्रसिद्ध वाद्य यंत्र। असीर मोहम्मद खां चतुरलाल अगला बजाया जाता था। अगला ताशा, मुहर्रम के अवसर पर बजाया जाता है। कुंडी जो ग्रास या जनजाति द्वारा प्रयुक्त है। नौबत मंदिर तथा राजाओं के महलों का मुख्य द्वार पर बजाया जाता है। अगला मांदल मिट्टी से निर्मित है। मोलेला राजसमंद में। मैफुर मांदल मैफुर मोलेला राजसमंद। बम धमाका, देखो ये बम है, नगाड़े का बड़ा रूप है, अवनत वाद्य यंत्रों में सबसे बड़ा है। माठ या माटे बाबूजी के फाफड़े गायन के समय गाते हैं। अगले हैं घन वाद्य यंत्र, जो कि लास्ट है। प्रमुख घन वाद्य यंत्र ये हैं, ठीक है। इसमें लेजिम जो ग्रासी जाति द्वारा गाया था। अगला रंगझोल, होली पर होने वाले नृत्यों में गैर नृत्य करने वाले नृत्यकार पहनते हैं। घुंघरू घुंघरू होते हैं ना, उसकी पट्टी होती है, जैसे ये दिख रहा होगा चित्र में। अगले भरनी, मटकी पर कांसे की प्लेट होती है, लकड़ी की सहायता से पीटा जाता है। अगला झालर, झालर जानते होंगे, आरती झालर घंटा समझते हो, जब आरती होती है मंदिरों में तो बजाते हैं। तांबे कांसे की प्लेट होती है। अगला मंजीरा, ये भी मतलब मंदिर में जो आरती के टाइम समय पे गाते हैं। मंजीरा काम जाती महिला द्वारा तेज ताली में काम आता है। अगला करताल, ये भी मंदिरों में यूज होता है, मतलब आरती के समय। लकड़ी की दो पट्टिकाएं होती है, पीतल की और दस्ते की लगी होती है। ये करताल लकड़ी की पट्टी होती है, सदी का काम अंगड़िया कहा है। घुरालियो, घुरालियो ये है 5 से 6 फीट लकड़ी बनी होती है, काल बेलिया जाति प्रयोग करती है। झांझ शेखावाटी में कच्ची घोड़ी नृत्य के अवसर पर किया जाता है। अगला टिकोरा, जो पूजा आरती के समय श्रीमंडल झाड़ीनुमा पौधे की तरह होती है। थाली, ये दिख रही होगी। चिमटा जानते हैं वगैरह। घुंघरू, घंटा, नोट। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर का प्रतीक चिन्ह सुरेंद्र वाद्य यंत्र और प्रसिद्ध वीणा वादक है असद अली खान। रज्जब अली खान प्रसिद्ध सरोदक वादक अमजद अली खान है। ये अपने मतलब 4 टॉपिक इसमें कवर हो चुका है। 4 टॉपिक है, 4 चैप्टर ही है एक तरीके से। टॉपिक तो क्या ही कहेंगे इसको। लोकगीत, लोक गायन या संगीत घराने या लोक वाद्य यंत्र, ठीक है। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको डिटेल PDF मिल जाएगी और पूरे लेक्चर की वीडियो वहीं एक साथ मिल जाएंगी, ठीक है। ऑल दी बेस्ट।